जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट एकेडमी सैदपुर में। दोस्त, जैसा कि कुछ दिनों से वीडियो आपको नहीं मिल पा रहा था, कुछ कारण था, उस कारण से आपको वीडियो नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अब जो है वीडियो आपको जो भी मिलेगा वो कंटिन्यू मिलेगा। सीटेट का नोटिफिकेशन आ गया है। सीटेट में जो है आप सीटेट के लिए तैयार हो जाइए। 2 महीने आपका समय है, परफेक्ट 2 महीने का समय है, जिसमें आप कुछ पोर्शंस को लेकर जो है हम आपको परफेक्ट वीडियो देंगे, जहां आपको जो है श्यामपट पर जो है व्हाइट बोर्ड पर आपको बकायदे जो है लिखा रहेगा। आपको केवल देखना है और एक स्क्रीनशॉट लेकर उसको पूरा समझना है। समझ के बाद लास्ट में आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसको जो है नोट्स पे उतार लीजिएगा। परफेक्ट बता रहे हैं कि ईवीएस के लिए आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप हमारे YouTube चैनल टारगेट एकेडमी सैदपुर पे ज्वाइन रखिए। आपको 60 दिन में 60 तरह के 60 वीडियो आपको बनेगा, 60 वीडियो जो ईवीएस के लिए एकदम परफेक्ट होगा। ठीक है, आज जो है हम लोग पर्यावरण स्टार्ट कर रहे हैं। ईवीएस का पहला टॉपिक है, थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन करेंगे। उसके बाद जो है हम लोग कल से जो है कोई टॉपिक पकड़ के जो है एक सिंगल टॉपिक पकड़ के जो है 60 दिन 50 दिन लगभग जो होगा 50 वीडियो जो आपको मिलेगा, ताकि आपका ईवीएस का जो है कंप्लीट हो जाए। ठीक है, आज जैसे हम लोग पर्यावरण के बारे में पढ़ने स्टार्ट कर रहे हैं, तो पर्यावरण का थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन होता है, वहां से देख लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, अगर आप नए हो तो हमारे YouTube चैनल टारगेट एकेडमी सैदपुर को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको यहाँ पर अच्छे नॉलेज मिलेंगे। पेपर से संबंधित जो है हर प्रकार के क्वेश्चन आपको कराने की कोशिश किया जाएगा, ताकि आपका जो है सीटेट जो है इस बार क्वालिफाई हो सके। ठीक है, जैसे पर्यावरण में जो है आप क्वेश्चन बहुत बार आता है कि पर्यावरण किस भाषा का शब्द है। बहुत बार क्वेश्चन देखे होंगे कि पर्यावरण किस भाषा का शब्द होता है। तो पर्यावरण जो होता है किस भाषा का शब्द होता है, तो फ्रेंच भाषा का शब्द होता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पर्यावरण किस भाषा का शब्द होता है, तो पर्यावरण जो होता है फ्रेंच भाषा का शब्द होता है। इस क्वेश्चन को याद करिएगा। ये फ्रेंच भाषा के शब्द इन्वायरोनर से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? इन्वायरोनर से मिलकर बना होता है, जिसका अर्थ क्या होता है? चारों ओर का घेरा। जिसका अर्थ होता है चारों ओर का घेरा। तब परिभाषा क्या आएगी कि चारों ओर स्थित वस्तुओं का घेरा क्या कहलाता है? पर्यावरण। यानी हमारे चारों तरफ जो भी वस्तुएं आपको दिखाई देंगी, हमारे चारों तरफ आपको जो भी वस्तुएं दिखाई देंगी, सब वस्तुएं क्या होती हैं? पर्यावरण के अंतर्गत ही आएंगी। चाहे वो वस्तुएं निर्जीव हों, चाहे वो वस्तुएं सजीव हों, कुछ भी आप अपने आंखों के सामने देख रहे हैं, जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है, आप अपने कमरे में बंद होंगे, आप अपने कमरे के चारों तरफ देखिए या कहीं भी देखिए, बाहर देखिए, जो कुछ भी आपको दिखाई देगा सब पर्यावरण के अंतर्गत ही आता है। तो क्वेश्चन पूछेगा पर्यावरण किस भाषा का शब्द है, तो पर्यावरण फ्रेंच भाषा का शब्द है, जो किससे मिलकर बना है? इन्वायरोनर से मिलकर बना होता है, जिसका अर्थ होता है चारों ओर का घेरा। तो परिभाषा आप लिखना चाहेंगे तो चारों ओर स्थित वस्तुओं का घेरा क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। उसके बाद अगला हेडिंग आपका पड़ेगा पर्यावरण के घटक ना, कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट। पर्यावरण के घटक कितने होते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो पर्यावरण का घटक क्या होता है? तो पर्यावरण के 2 घटक होते हैं। कितने घटक होते हैं? 2 घटक होते हैं। एक होता है अजैविक घटक, जिसको अबायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। क्या होता है? अजैविक घटक, जिसको अबायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। एक होता है जैविक घटक, जिसको बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। अजैविक घटक और जैविक घटक कितने होते हैं? 2 होते हैं, अजैविक और जैविक। अबायोटिक कंपोनेंट और बायोटिक कंपोनेंट। अबायोटिक कंपोनेंट में क्या होता है? हम निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। अगर आप जो है अपने कमरे में बैठे हुए हैं या तो आप बाहर, अगर कोई निर्जीव वस्तुएं देख रहे होंगे, जितनी भी निर्जीव वस्तुएं होंगी सब किस में आएंगी? अजैविक घटक में आएंगी। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है निम्न में से कौन जैविक घटक है, कौन अजैविक घटक है। ठीक है, क्वेश्चन याद रखिएगा। तो आप जो है अपने सामने निर्जीव वस्तुओं को देखेंगे, जितनी भी निर्जीव वस्तुएं हैं सब किस में आएंगी? अजैविक घटक में आएंगी। तो अजैविक घटक में कौन सी वस्तुएं आती है? निर्जीव वस्तुएं आती है। ठीक है, क्वेश्चन याद रखिएगा। इसका उपनाम क्या होता है? एक नाम और होता है, इसको बोलते हैं पर्यावरण का भौतिक घटक, फिजिकल कंपोनेंट। ठीक है, आप इन्वायरमेंट बोलते हैं, यानी इसका नाम होता है पर्यावरण का भौतिक घटक। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। पर्यावरण का भौतिक घटक कहलाता है कौन सा घटक? अजैविक घटक कहलाता है पर्यावरण का भौतिक घटक। तो अजैविक घटक में कौन सी वस्तुएं आती है? निर्जीव वस्तुएं। निर्जीव वस्तुओं में जैसे अब वस्तुएं प्राकृतिक वस्तुएं भी हो सकती हैं
और वह वस्तुएं निर्मित मानव निर्मित वस्तुएं भी हो सकती हैं। प्राकृतिक वस्तुएं भी हो सकती हैं और मानव निर्मित वस्तुएं भी हो सकती हैं। प्राकृतिक वस्तुएं जो प्रकृति द्वारा निर्मित होता है, जैसे हवा, पानी, समुद्र, सूर्य, तारे, इटीसी, ये सब क्या होते हैं? प्राकृतिक वस्तुएं होते हैं, नेचुरल थिंग्स होते हैं। एक इसमें आएंगे और जैविक घटक में आएंगे। अगर पूछेगा हवा क्या है, तो हवा अजैविक घटक है। पानी क्या है? अजैविक घटक है। समुद्र क्या है? अजैविक घटक है। तारे क्या है? अजैविक घटक है। ठीक है, अजैविक घटक मतलब निर्जीव वस्तु में। मानव निर्मित जैसे कुर्सी, मेज, पंखा, ये सब क्या होते हैं? अजैविक घटक। वाहन, जो कुछ भी आपको निर्जीव दिखाएगा यानी मानव निर्मित होगा, उसको अजैविक। एसी लगी होगी आपके कमरे में, ट्यूबलाइट होगा, बल्ब होगा, सब क्या होते हैं? मानव निर्मित होते हैं। ये भी किस में आएंगे? अजैविक घटक में। या पर्यावरण का भौतिक घटक, दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछता है निम्न में से कौन जैविक घटक है, निम्न में से कौन अजैविक घटक है। ठीक है, तो अजैविक घटक मतलब निर्जीव वस्तुएं, उसमें प्राकृतिक वस्तुएं भी आएंगी और मानव निर्मित वस्तुएं आएंगी। जैविक घटक मतलब क्या होता है? जैविक घटक को बायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायोटिक कंपोनेंट। जैविक घटक को बायोटिक कंपोनेंट कहा जाता है। इसमें सजीव वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? सजीव वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें जैविक घटक में यानी बायोटिक कंपोनेंट में। ठीक है, तो सजीव वस्तुओं का अध्ययन। सजीव वस्तुएं कौन कौन होंगी? जो आपके सामने चल सकती हैं, जैसे जिसमें प्राण हो, जिसमें क्या हो? प्राण हो, उसको बोलते हैं सजीव वस्तु। जैसे मनुष्य हो गया, जानवर हो गया, जीवाणु। जीवाणु जो होता है वो भी किस में आता है? जैविक घटक में आता है। याद रखिएगा, जीवाणु हो गया, विषाणु हो गया, शैवाल हो गया, कवक हो गया, काई। काई देखते हैं ना, पानी में लग जाता है काई। काई भी किस में आता है? जैविक घटक में आता है। पादप प्लवक होता है जो समुद्र के अंदर पाया जाता है, वो भी किस में आएगा? टेस्ट ट्यूब बेबी जो होता है, टेस्ट ट्यूब बेबी, ये भी किस में आता है? क्वेश्चन तो पूछा गया है। टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, ये क्या होता है? जैविक घटक कि अजैविक घटक है? कौन सा घटक है? जैविक घटक है। जितने भी एग्जांपल हम लिखवाए हैं इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछता है निम्न में से कौन जैविक घटक है, निम्न में से कौन जैविक घटक नहीं है। तो ये सब क्या है? जैविक घटक है। ठीक है, यानी मनुष्य तो जैविक घटक है ही, जानवर है, जीवाणु, विषाणु, कवक, शैवाल, काई, पादप प्लवक और टेस्ट ट्यूब बेबी, ये सब क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, आप याद रखिएगा। ठीक है, जैविक घटक और अजैविक घटक। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा जैविक घटक क्या होता है, अजैविक घटक। जैविक घटक मतलब होता है सजीव, ठीक है। अजैविक घटक मतलब होता है निर्जीव। अजैविक में क्या आएगा? प्राकृतिक वस्तुएं भी आ सकती हैं और मानव निर्मित वस्तुएं भी आ सकती हैं। जैविक घटक में क्या आएगा? जिसमें प्राण होता है ना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा टेस्ट ट्यूब बेबी कौन सा घटक होता है, तो टेस्ट ट्यूब बेबी जैविक घटक होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं सजीव वस्तुओं की। सजीव वस्तुएं क्या होती हैं? तो सजीव वस्तुएं जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, या तो स्वपोषी होंगी या तो परपोषी होंगी। ठीक है, स्वपोषी या तो परपोषी होती हैं। तो स्वपोषी में क्या आता है? उत्पादक। स्वपोषी कौन होता है? उत्पादक होता है, प्रोड्यूसर। यानी स्वपोषी जो अपना स्वयं पालन पोषण कर सकता है, जो स्वयं पालन पोषण कर सकता है उसको स्वपोषी बोलते हैं। तो स्वपोषी में उत्पादक आता है, उत्पादक को हम प्रोड्यूसर बोलते हैं, यानी जो खुद बनाता है। जैसे हरे पेड़ पौधे, तो हरे पेड़ पौधे क्या होते हैं? ये स्वपोषी होते हैं, यानी ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, ये स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन क्या बनाते हैं? स्वयं बनाते हैं। काई, काई अपना भोजन क्या करता है? स्वयं करता है, काम करता है। पादप प्लवक क्या होते हैं? वो अपना भोजन स्वयं करते हैं ना। इन्हें सभोजी भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? सभोजी भी कहा जाता है। तो उत्पादक को ही क्या बोलते हैं? सभोजी। तो अगर सजीव वस्तुएं दो प्रकार की, स्वपोषी और परपोषी। तो स्वपोषी मतलब होता है जो अपना भोजन स्वयं बनाती है, इसको उत्पादक भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसको उत्पादक भी कहा जाता है। इसमें हरे पेड़ पौधे आएंगे, काई आएंगे, पादप प्लवक आएंगे, इन्हें सभोजी भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद परपोषी क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉफ। इसको उपभोक्ता या अपघटक भी कहते हैं। ठीक है, उपभोक्ता या अपघटक ना, उपभोक्ता अपघटक। एक होता है परजीवी भी होता है। तो ये लोग क्या होते हैं? परपोषी में क्या होता है कि ये दूसरे के ऊपर डिपेंड रहेंगे। क्या होता है? ये दूसरे के ऊपर क्या होते हैं? डिपेंड रहते हैं, उनको परपोषी बोलते हैं। ठीक है, तो परपोषी में उपभोक्ता आता है और अपघटक। उपभोक्ता मतलब क्या होता है? जैसे मनुष्य, तो ये लोग किसके ऊपर डिपेंड रहेंगे? ये लोग जो होता है उत्पादक के ऊपर डिपेंड रहेंगे। जैसे मनुष्य क्या होता है कि अपना भोजन क्या करता है कि दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है ना, पेड़ पौधों को खाता है, फल फूल सब्जी खाता है, तो ये दूसरे के ऊपर है ना, दूसरा का। तो ये क्या बोलते हैं? इसको उपभोक्ता बोलते हैं, यानी जो दूसरों से ग्रहण करता है। ठीक है, जानवर क्या करते हैं? अपना भोजन तो
क्या करते हैं, दूसरों से लेते हैं ना, तो वो क्या करते हैं उसको जानवर, जैसे पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों को खाकर क्या करता है, ये अपना भोजन अपना करता है, पेट पालन करता है, पालन पोषण। तो इसमें क्या है, उपभोक्ता होते हैं, क्या होते हैं, उपभोक्ता, कंज्यूमर जिसको बोलते हैं। उपभोक्ता मतलब दुकानदार, जैसे दुकानदार है तो दुकानदार अपना सामान बना लिया है, ठीक है, हम गए दुकानदार के पास कोई सामान लेने, तो हम क्या हो गए, उपभोक्ता हो गए, कंज्यूमर बोलते हैं, ठीक है इसको। अब घटक मतलब होता है डिकम्पोजर। अब घटक मतलब होता है ये सब मरे हुए जीवों को खाते हैं, ठीक है, मरे हुए वस्तुओं को, मरे हुए जीवों को जो है खाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, अपघटक बोलते हैं, यानी मरे जीवों को। जैसे कवक, कवक जो होता है वो मरे जीवों को खाता है, ठीक है। शैवाल, शैवाल क्या होते हैं, मरे जीवों को खाएंगे। जीवाणु ये क्या होते हैं, कीड़े मकोड़े, ये लोग क्या करते हैं, मरे हुए को क्या करते हैं, खाते हैं। जहां सड़ा हुआ चीज रहता है, ठीक है, जहां गंदगी रहती है उसको जो है क्या करते हैं, इसको। अभी पेड़ है, पेड़ जो है उसमें जो है आपका वो लग जाते हैं, दीमक लग जाते हैं, तो दीमक भी क्या आएंगे, अब घटक नहीं आते हैं, दीमक भी क्या करते हैं, अब घटक नहीं ही आते हैं, ठीक है। चलिए, तो आप सजीव वस्तु में स्वकोषी और परपोषी हो गया। अब इसमें जो कवक होता है और जीवाणु, जीवाणु क्या होता है, परजीवी होता है, तो इनको हम परजीवी भी बोल सकते हैं। अब घटक को ही क्या बोल सकते हैं, परजीवी, यानी जो दूसरे के जीवों के ऊपर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। तो जीवाणु क्या होता है, परजीवी भी कराता है, ठीक है, जीवाणु परजीवी में भी आता है। तो याद रखिएगा, सजीव वस्तु में स्वकोषी और परपोषी दो प्रकार की होती हैं, ठीक है, उत्पादक और उपभोक्ता, यानी स्वकोषी जो है उत्पादक होते हैं और परपोषी जो उपभोक्ता या तो कंज्यूमर यानी डिकम्पोजर यानी अपघटक होंगे, ठीक है, ठीक है। डिकम्पोजर में गिद्ध भी आता है, गिद्ध, गिद्ध का नाम सुने, गिद्ध, गिद्ध भी जो क्या करता है कि वो मरे हुए वस्तुओं को, डिकम्पोजर, स्क्वेंजर उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्क्वेंजर बातें हैं, तो वो भी मरे हुए वस्तु, मरे हुए जीवों को खाता है, तो गिद्ध भी उसी में आएगा, डिकम्पोजर यानी स्क्वेंजर में आता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब उसके बाद जीव जो होते हैं, जीव कितने प्रकार के होते हैं, तो जीव जो है 3 प्रकार के होते हैं, या तो शाकाहारी होगा, या तो मांसाहारी होगा, या तो सर्वाहारी होगा, या तो स्क्वेंजर होता है। स्क्वेंजर मतलब वही जो मरे हुए जीवों को खाता है, स्क्वेंजर बोलते हैं उसको, ठीक है, स्क्वेंजर कहते हैं, क्या बोलते हैं, स्क्वेंजर बोलते हैं, इस आधा स्क्वेंजर बोलते हैं, ठीक है। स्क्वेंजर मतलब होता है जो मरे हुए जीवों को खाता है, जैसे गिद्ध, गिद्ध क्या होता है, स्क्वेंजर में आता है, ठीक है, जो मरे हुए वस्तुओं को खाते हैं। तो ठीक है, जीव में जो होता है शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी होता है। 3 प्रकार के जीव होते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। एक होता है स्क्वेंजर, तो स्क्वेंजर जो होता है ये मरे हुए चीजों को खाता है। शाकाहारी मतलब जो होता है पेड़ पौधों यानी नॉर्मल चीज खाता हो, पेड़ पौधों को खाता है, उसको शाकाहारी बोलते हैं। जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, भेड़ हो गया, हाथी हो गया, ये सब क्या करते हैं, पेड़ पौधों को खाते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, शाकाहारी बोलेंगे। तो बताइए ये लोग जो होंगे क्या होंगे, उपभोक्ता होंगे, उत्पादक होंगे, बताइए। जो गाय भैंस भेड़ हाथी है ये उत्पादक होंगे कि उपभोक्ता होंगे, क्या होंगे, ये लोग उपभोक्ता होंगे, क्या होंगे, उपभोक्ता होंगे, ठीक है। मांसाहारी में क्या होता है, शेर हो गया, तेंदुआ हो गया, लोमड़ी हो गया, ये लोग क्या करते हैं, मांसाहारी होते हैं। तो मांसाहारी भी किसमें आएगा, उपभोक्ता में ही आएगा, ठीक है। तो शेर हो गया, तेंदुआ, लोमड़ी जो मांस को खाता है मांसाहारी, ठीक है। जो साग फूल फल सब्जी खाता है उसको क्या बोलते हैं, सर्वाहारी, जो दोनों खाता हो, दोनों यानी मांस भी खाए और पेड़ पौधे फूल फल सब्जियां भी खाए, उसको बोलते हैं सर्वाहारी। तो मनुष्य जो होता है द्विरंगी होता है, आपको पता है, ठीक है, मनुष्य द्विरंगी होता है, अर्थात दोनों चीज खाएगा, अर्थात मांस भी पाएगा तो मांस भी खा जाएगा और पेड़ पौधे यानी जो फल फूल पाएगा उसको भी खा जाएगा, ठीक है। कुत्ता जो होता है वही काम है, ठीक है, कौवा का वही काम है, रोटी दे देंगे रोटी भी खा लेगा, मांस का टुकड़ा दे दीजिए वो भी खा लेगा। तो ये लोग क्या आते हैं, सर्वाहारी आते हैं। इतना जो है आपको कंप्लीट हो गया होगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। जितना हम सिखा रहे हैं, जितना ये आपके इम्पोर्टेंट है ना, ये जो है आप जो है इसको विश्वास मानिएगा, इसको एक बार जो है आप बढ़िया से नोट करिएगा, एक बार इसको याद कर लीजिएगा, फिर पेपर में जाइएगा, पेपर में क्वेश्चन पूछेगा, 100% गारंटी है, ठीक है। उसके बाद जो है हम कुछ चीजें जान लेते हैं, जैसे अमेजन जंगल जो होता है, अमेजन जंगल को पृथ्वी का फेफड़ा भी कहते हैं। अभी आपका जो है पेट के एग्जाम में पूछा गया था 16 अक्टूबर वाले में, ठीक है। अमेजन जंगल को क्या बोलते हैं, पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। जंगल में आग भी लगी थी, ठीक है, तो अमेजन जंगल को पृथ्वी का फेफड़ा बोलते हैं। यानी यह देश, अगर देश पूछेगा कौन से देश में है तो ब्राजील में है, और कौन से महाद्वीप में पूछेगा तो साउथ अफ्रीका महाद्वीप होता है,
साउथ अफ्रीका महाद्वीप होता है। तो अमेजन जंगल पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। एक क्वेश्चन आता है ग्रीन मफलर क्या होता है, तो ग्रीन मफलर जो होता है ध्वनि प्रदूषण को कंट्रोल करता है, ठीक है। पेड़ के जो रोड होता है, हाईवे के किनारे किनारे जो पेड़ लगाया जाता है वो ग्रीन मफलर योजना के अंतर्गत ही लगाया जाता है, यानी ये क्या करता है, ध्वनि का अवशोषण करता है। तो सड़क के किनारे पेड़ लगाना ही कौन से में आता है, ग्रीन मफलर योजना में आता है। तो ये ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है, अगली बार में पूछा गया था। उसके बाद चिपकू आंदोलन क्या होता है, चिपकू आंदोलन जो होता है पेड़ को वनों के संरक्षण के लिए चला गया था उत्तराखंड के चमोली जिले में। स्थान क्या था, उत्तराखंड के चमोली जिले में ये चला था आपका, ठीक है। इसमें क्या करते थे, महिलाएं हो गया, पुरुष हो गया, वो पेड़ को चिपक जाते थे पकड़ के, ठीक है, ताकि जो है पेड़ की कटाई को रोका जा सके, ठीक है। ये कौन सा जिला था, कौन सा राज्य है, उत्तराखंड। जिला कौन सा है, चमोली जिला। वनों के संरक्षण के लिए कब चला था चिपकू आंदोलन, 1973 में। कौन कौन से व्यक्ति जो है प्रमुख रूप से थे, तो सुंदरलाल बहुगुणा उस समय मुख्यमंत्री थे। उसके बाद उनके साथ जो है गोविंद सिंह रावत थे, ठीक है। उसके बाद चंडी प्रसाद भट्ट थे। उसके बाद महिला में पूछेगा तो गौरा देवी करके एक महिला थी। क्वेश्चन पूछता है निम्न में से कौन सी महिला जो है आपका चिपकू आंदोलन से संबंधित है, तो गौरा देवी है। उसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। एक होता है सुंदरवन डेल्टा, तो सुंदरवन डेल्टा में 2 वनस्पतियां, एक अनूप वनस्पति पाई जाती है, एक मैंग्रोव पेड़ पाए जाते हैं, ठीक है। तो मैंग्रोव पेड़ या अनूप वनस्पति, इनको क्या बोलते हैं, पृथ्वी का गुर्दा बोलते हैं, किडनी ऑफ अर्थ ना, किडनी ऑफ अर्थ, इसको बोलते हैं लंग्स ऑफ अर्थ। तो लंग माने फेफड़ा, किडनी माने होता है गुर्दा। ये पड़ता कहां पर है, एशिया महाद्वीप में पड़ता है, अब पश्चिम बंगाल में भारत में पड़ता है, ठीक है। इतना जो है आपका जो है लगभग था। अब इसको जो है आपको क्या काम करना है, अभी हम हट जा रहे हैं, इसको स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको बकायदे आपको एक नोट्स पे लिखना है। उसके बाद इसको 1-2 बार याद कर लेना है। ईवीएस 100% बता रहे हैं, आपका 30 क्वेश्चन है, लगभग 25 प्लस क्वेश्चन यहां से आएगा, इसकी गारंटी हम देते हैं, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट मान लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने मित्र, अपने दोस्त, अपने जो है सहपाठी होंगे उनको शेयर करिएगा और बाकायदे इत्मीनान से पढ़िएगा। ईवीएस का कोई प्रॉब्लम नहीं, ईवीएस जो है आप अलग अलग जगह देखेंगे आपका दिमाग भटकेगा। आप जो है केवल जो है टारगेट एकेडमी सैदपुर को जो है आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ईवीएस का सारा पोर्शन यहाँ पर आपको हम कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। 50 दिन 50 वीडियो 50 तरह के, ठीक है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।